Hello everyone, welcome to BioEd. Today's topic is टाइफाइड फीवर और आज की वीडियो में हम इसके पैथोजन से लेकर सिम्टम्स और प्रिवेंशन सबकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड को कॉमनली एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, एंटेरिक फीवर, और इंटेस्टाइनल फीवर। टाइफाइड को कॉमनली आंतों का बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड जो होता है मेनली अनहाइजीनिक या प्रॉपर सैनिटाइजेशन जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे ये कॉमनली देखने को मिलता है। यानी जनरली अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हुआ, उन सब कंट्रीज में टाइफाइड कॉमनली देखने को मिलता है। टाइफाइड की वजह से एनुअली 17 मिलियन पीपल वर्ल्ड, जिनमें से 6 लाख की डेथ्स एनुअली होती है। टाइफाइड के पैथोजन की बात करें तो टाइफाइड टाइफी से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। हालांकि ये सैल्मोनेला पैराटाइफी से भी होता है, लेकिन कॉमनली ये सैल्मोनेला टाइफी से ही होता है। और पैथोजन के डेफिनेशन की बात करें तो पैथोजन वो होता है जो डिजीज काउज करता है, द एजेंट विच काउजेज डिजीजेस, डिजीज काउजिंग एजेंट। सैल्मोनेला की बात करें तो सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैसिलस, एंटेरिक बैसिलस बैक्टीरिया होता है। ये ग्राम नेगेटिव क्या होता है, तो बैक्टीरिया को हम लोग स्टेनिंग यानी कि कलर के बेसिस पे, कलर करने के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। जो स्टेन ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, यानी जो बैक्टीरिया कलर हो जाता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो कलर नहीं लेता है, रिटेन कर देता है कलर को, उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा एंटेरिक मतलब होता है इंटेस्टाइन, यानी ये एक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है मेनली। और बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप, ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट जो ये एक मोटाइल बैक्टीरिया होता है। मोटाइल मतलब गमनशील, जो कि लोकोमोशन करता है। ये एक मोटाइल बैक्टीरिया होता है। इसके बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। और ये एक पेरीट्रिकस बैक्टीरिया होता है, पेरीट्रिकस। पेरी मीन्स पेरीफेरी, ऑल ओवर द बॉडी, एंड ट्रिकस इज द फ्लैजेला। इसके पूरी बॉडी पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ये एक पेरीट्रिकस बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट आता है ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है, और साथ ही साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव का क्या मतलब होता है और ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव क्या होता है और ऑब्लिगेट क्या होता है? फैकल्टेटिव का मतलब होता है विथ ऑप्शन, ये ऑप्शन है इसके पास। और ऑब्लिगेट का मतलब होता है नो ऑप्शन, यानी कि वैकल्पी और अवैकल्पी। फैकल्टेटिव एनारोब होता है, मतलब कि एनारोब जानते हैं आप कि रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को एनारोब बोलते हैं। और सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो कॉमनली एरोबिक बैक्टीरिया होता है, लेकिन ऑप्शनली ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि वक्त पड़ने पे ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकता है।
और ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक मोड में देखने को मिलता है, फ्री लिविंग फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। और ये ह्यूमन का ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड टाइफाइड का 1 to 3 वीक्स होता है, 1 to 3 वीक्स। इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है कि जब पैथोजन बॉडी में इंटर करता है और जब तक कि सिम्टम्स अपीयर होता है तो उस बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि एंट्री ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि 1 से 3 हफ्तों का होता है। और ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है 1 to 3 वीक्स के बीच में। सिम्टम्स की बात करें तो ये सडन, सस्टेन एंड सिस्टमिक फीवर होता है। यानी कि टाइफाइड में अचानक से लगातार और काफी तेज फीवर आता है जो जनरली 103-104 डिग्री के करीब में होता है। साथ ही साथ सीवियर हेडेक, नौसिया का मतलब होता है फील टू वॉमिट, वॉमिटिंग नहीं होता है लेकिन उस जैसा फीलिंग आता है, तो नौसिया, कॉन्स्टिपेशन। और कुछ लोगों को अपर बॉडी में रोज स्पॉटिंग भी देखने को मिलता है, यानी कि लाल लाल धब्बे अपर बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये सब कॉमन सिम्टम्स है। और सीवियर केसेस में मेनिंजाइटिस, हैलुसिनेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, हैलुसिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जब इस कंडीशन में जब ज़्यादा तेज बुखार आता है तो इंसान का जो दिमाग है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हैलुसिनेशन होता है। हैलुसिनेशन का मतलब कुछ कुछ इमेजिन करना, कुछ भी दिखना, इसको हैलुसिनेशन। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि जो ब्रेन का जो लेयर होता है मेनिंजीज, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो मेनिंजाइटिस, हैलुसिनेशन हुआ, ये सारे सीवियर केसेस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्प्लीन इनलार्जमेंट, स्प्लीन का भी इनलार्जमेंट टाइफाइड में देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स क्या हुए? सडन, सस्टेन, सिस्टमिक फीवर, लगातार तेज बुखार बना रहता है, इसमें सीवियर हेडेक होता है, काफी तेज सर दर्द, वॉमिटिंग फीलिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कई लोगों को रोज स्पॉटिंग भी देखने, अपर एब्डोमेन में या अपर बॉडी में रोज स्पॉटिंग, अपर एब्डोमेन में रोज स्पॉटिंग देखने को मिलता है। सीवियर केसेस में मेनिंजाइटिस, हैलुसिनेशन, स्प्लीन इनलार्जमेंट, ये सब भी देखने को मिलता है। अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लीवर में गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ब्लड स्ट्रीम, ये सारे ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। गॉल ब्लैडर के साथ क्या है कि जिसको बार बार टाइफाइड होता है या फिर जो कैरियर हो जाता है टाइफाइड का, वहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेट करके, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टाइन को परफोरेट करके, छेद करके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाते हैं।
जो कि कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिशन का कारण भी बनता है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करता है ये बैक्टीरिया। इस वजह से सीवियर केस जब होता है तो गॉल ब्लैडर को हटा दिया। टाइफाइड की ट्रांसमिशन की बात करें ट्रांसमिशन मतलब कि फैलना, बीमारी कैसे फैलता है, तो ये बाय द वे ऑफ ओरल फीकल रूट। ओरल फीकल रूट, ये ओरल फीकल रूट के थ्रू फैलता है। यानी कि अगर आप खराब पानी पीते हैं, इन्फेक्टेड वाटर, फूड, ये सारा कंज्यूम करते हैं तो ये ट्रांसमिशन इजीली होता है। तो ये ओरल फीकल रूट के थ्रू होता है, इसलिए हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी बहुत ज़रूरी है। टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड में विडॉल टेस्ट किया जाता है। विडॉल टेस्ट ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को सीरम से मिक्स करते हैं और एग्लूटिनेशन करवाते हैं और उसके थ्रू पता करते हैं कि टाइफाइड पॉजिटिव है कि नहीं। अब तो खैर एंटीबॉडी टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है और एंटीबॉडी टेस्ट में इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम, आईजीजी और आईजीएम का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एंटीबॉडी कितना प्रेजेंट है, उस हिसाब से टाइफाइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो ध्यान रखिएगा, टाइफाइड में आईजीजी और आईजीएम का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर सर्वाइवल रेट की बात करें तो इसका सर्वाइवल रेट 99% होता है और डेथ रेट 12 to 30% तक डेथ रेट देखा जाता है। हालांकि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अगर उसमें ही टाइफाइड को ट्रीट कर लिया जाए तो उसका सर्वाइवल रेट 99% तक हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर कर दिया जाए और अर्ली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो 12 से 30% चांसेस होता है कि पर्सन की डेथ हो जाए। और अगर डेथ नहीं भी हो तो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी हो जाता है, चाहे वो मेंटल इलनेस हो या फिजिकल इलनेस, वो सारा भी देखा गया है। सो अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में, चूंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरियल डिजीज में एंटीबायोटिक्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए टाइफाइड के ट्रीटमेंट में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेनिसिलिन हुआ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लोराम्फेनिकोल, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लोराम्फेनिकोल, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सारे एंटीबायोटिक काफ़ी यूजफुल होते हैं टाइफाइड को ट्रीट करने में। प्रिवेंशन की बात करें टाइफाइड के प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर कुक्ड फूड, पर्सनल हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि हमेशा हमें बॉईल करके पानी पीना चाहिए, उसको फिल्टर करके पानी पीना चाहिए, प्रॉपर खाने को पका के खाना चाहिए, कच्चा फूड नहीं होना चाहिए,
प्रॉपर पकाने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो एनवेलप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस वजह से वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। और पर्सनल हाइजीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कुक्ड फूड, पर्सनल हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा काफ़ी ज़रूरी है। तो हमें पानी को हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए या फिर उसको हमेशा फिल्टर करके पीना चाहिए। कुक फूड, प्रॉपर कुक फूड खाना पीना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट भी है या फिर उसका जो स्पोर अगर प्रेजेंट भी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। पर्सनल हाइजीन काफ़ी ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए ताकि ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज वाटर मिल नहीं जाए। तो ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कैरियर। जिस पर्सन को बार बार टाइफाइड हो जाता है या फिर जिस लोकेलिटी में बार बार टाइफाइड की शिकायत मिलती है वहाँ पे लोग को ऐसा भी देखा जाता है कि 2 से 5% ऐसे पीपल होते हैं जो कि इस डिजीज़ के कैरियर हो जाते हैं। कैरियर खुद तो इन्फेक्ट नहीं होंगे, खुद को टाइफाइड नहीं होगा, लेकिन दूसरों को ये इजीली ट्रांसमिट कर सकता। साथ ही साथ टैब वैक्सीन भी अवेलेबल है। टैब वैक्सीन एक ओरल वैक्सीन होता है जो कि बच्चों को दिया जाता है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। तो टाइफाइड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।